देखो हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है, अपन कहते हैं ना कि यार तू तो हेल्दी है यार, ठीक है, तो यार हेल्दी एक तो वो होता है कि यार मोटा हो गया है तो हेल्दी कहते हैं अपन उसको, है ना, कि तू तो बहुत हेल्दी है वे, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हेल्दी, तो उसका मतलब वो भी नहीं होता, ठीक है। हेल्दी का मतलब मोटा नहीं होता कि भैया, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखना, अपन कहते हैं यार, यार ये बहुत अच्छा, ये ऋतिक रोशन की बॉडी देखो यार, ये कितना हेल्थी है यार, हेल्थी खाना खाता है ना, तो यार ऋतिक रोशन बहुत ज्यादा हेल्थी है, वो भी गलत आप सोचते हो ऋतिक रोशन के बारे में, है ना, कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो सिर्फ फिजिकल देख करके कि मोटा है तो हेल्दी जो है होगा, है ठीक है, या पतला है तो हेल्दी होगा, सिर्फ ऐसे देख करके जो है, या जो है बहुत ज्यादा कोई पतला हो रहा है तो कहेंगे यार तेरी यार हेल्थ बहुत वीक है ना, तो ये फिजिकल से आप देख करके नहीं बता सकते अपन, ठीक है। फिजिकली आप किसी को देख करके उस इंसान को आप ये नहीं बता सकते कि वो हेल्दी है या नहीं है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेफिनेशन देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऐसी स्टेट जिसमें वो कैसा हो, फिजिकली, फिजिकली मतलब फिट हो, ठीक है, बिल्कुल जैसे मतलब ना ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं हो रहा, ठीक है, अगर मोटा हो जाएगा तो ओबीस, है ना, अपन उसको बीमारी हो जाएगी मोटा मोटे भी की, ठीक है, और ना बहुत ज्यादा पतला हो, है ना, बिल्कुल लकड़ी हो रहा है, बिल्कुल ही हवा में उड़ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, तो फिजिकली वो ठीक होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, मेंटली और इमोशनली भी जो है ठीक होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि पागल है, बंदा तो फिट है एकदम, खाना वाना भी बढ़िया खाता है, लेकिन मेंटल है, पागल है वो, है ना, बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, फालतू कुछ भी बोलता रहता है, तो उसको भी आप हेल्थी नहीं कहोगे, क्या नहीं कहोगे, हेल्थी नहीं कहोगे, ठीक है। और दूसरा इमोशन, ठीक है, दूसरा तीसरा ये सोशल, ठीक है, सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, मतलब ह्यूमंस है यार, तो वो है ना सोसाइटी में कैसे वो बात कर रहा है, ठीक है, कैसे है ना उठ रहा है, बैठ रहा है, ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसे भी होते हैं ना पागल लोग जो है ना गुस्से में आकर के ना पटकते हैं, इधर से उधर फेंक रहे हैं, है ना, तो वो भी जो है उनको भी अनहेल्दी कहेंगे हम, जबकि वो फिट है, बढ़िया खाना वाना बढ़िया खाते हैं, उनको कोई डिसीज भी नहीं है, ठीक है, उनको कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन जो है मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, आप ठीक है, तो जैसे अपनी है ना बहुत ज्यादा मार, बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत तेज है, या बहुत ज्यादा इमोशनल है, रोने बैठ जाते हैं लड़कियों जैसे, बहुत ज्यादा इमोशनल है ना, तो वो उनको हम हेल्दी नहीं कहते, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, फिजिकल मेंटल एंड सोशल जो है वेलबींग होना चाहिए, तीनों स्टेट में ये ठीक होना चाहिए, वेलबींग यानी ठीक होना, ठीक है, तो ये तीनों स्टेट में ये ठीक ठीक होना चाहिए हर ये चीजें, ठीक है, तीनों स्टेट में ये चीजें ठीक होंगी तभी आप जो है कहोगे कि भैया वो पर्सन हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। और जब भी अगर कोई इंसान हेल्दी होगा तो वो जो है अपना कार्य एफिशिएंट तरीके से कर पाएगा, वो अपना जो कार्य है, अपना जो काम है, अपना जो काम है वो एफिशिएंट तरीके से मतलब अच्छे तरीके से वो कर पाएगा, ठीक है। जब आप अनहेल्दी होते हैं, बीमार होते हो, तो यार आप कहते हो ना यार मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, है ना, तो यार अपन अपना काम नहीं कर पाते, क्लास लेना क्या अपना काम है ये, है ना। और जब अपन हेल्दी नहीं होते, अपनी तबीयत ठीक नहीं होती, खराब होती है, तब जो है अपन अच्छे से काम नहीं कर पाते, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाते, इस बात को ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में? चलो अब तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं जल्दी से। तो मतलब क्या होता है, हेल्थ की डेफिनेशन जो है ये वाली WHO ने दी है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, फिजिकली, ठीक है, मेंटली और सोशली, तीनों तरीके से जो है बात करना। एक कुछ ऐसे होते हैं देखो, फिजिकली यानी मतलब बाहर से, है ना, फिट होना चाहिए उसको, कोई जो है पतला, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मेंटली मतलब दिमाग से जो सोचने की क्षमता है वो सब ठीक होनी चाहिए। सोशली यानी कि भैया ऐसा नहीं है कोई आदमी सामने आ गया, तुमने ऐसे लोग देखे होंगे कि यार सोशल है ही नहीं, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलते घर से बाहर ही नहीं निकलते, कोई आ जाए मामा मामी या कोई बाहर से कोई आ जाए तो बड़े है ना घबराते हैं उनसे बात करने में, उनसे शर्माते हैं, उनके जो है ऐसे हिलते हैं वो, है ना। तो भाई ये जो है ऐसे लोगों को हम है ना हेल्दी नहीं मानते। और जो अगर जब आदमी हेल्दी होता है ना, जब उसको कोई डिसीज नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, है ना, तो जो है वो अच्छे से काम कर पाता है, मोर एफिशिएंट तरीके से उस काम को कर पाता है, अच्छे से, ठीक है, मोर एफिशिएंट यानी अच्छे से वो काम को कर पाता है, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है, सबसे पहले
जाता है कि भैया सबसे ज्यादा जो है हेल्थ किससे अफेक्ट होती है ना, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि हेल्थ किससे अफेक्ट होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो किससे अफेक्ट होती है, बात ध्यान रखना, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना। कैसे याद रखोगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल। ठीक है, ये तीन चीजें कैसे याद रखोगे भैया, ऐसे याद रखना कि हेल्थ जो होती है ना वो किससे अफेक्ट हो जाती है, लड़कों की हेल्थ किससे अफेक्ट हो जाती है, लड़कियों से, है ना। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय गर्ल्स, है ना, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय गर्ल्स, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा कई ऐसे लड़के हैं, ठीक है, कि उनकी अगर क्रश आकर के उनके पास आ जाए, है ना, तो लड़कों की वैसी हालत खराब हो जाती है, अरे क्या बोलूं क्या बोलना है ना, तो वैसी उसकी हालत खराब हो जाती है। यानी वो जो है मेंटली वो सोच नहीं पाता कि बोलना क्या है भाई, है ना। तो ऐसे ही होता है लड़कों के साथ, है ना। ठीक है, कई बार लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अपन को याद रखना है कि लड़कों की हेल्थ किससे अफेक्ट होती है, गर्ल्स से। ठीक है, जी फॉर, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, जी फॉर, ऐसे याद रखना, जी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, जी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, आई फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, और आर तो भैया साइलेंट है। ठीक है, और एल एस यानी लाइफ स्टाइल, एल एस यानी लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय गर्ल्स। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक रहेगी। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब देखो कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे अफेक्ट करता है लाइफ में, उसको देखो कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्ट करता है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, अगर पेरेंट्स में कोई जो है बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है पेरेंट्स में, है ना, पेरेंट्स में क्या है, पेरेंट्स के जीन्स में, जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब है पेरेंट्स के जीन में कोई बीमारी है, पेरेंट्स के जीन में कोई बीमारी है। ठीक है, पेरेंट्स के जीन में कोई अगर बीमारी है, ठीक है, तो वो बच्चे में भी पहुंचेगी। ठीक है, पेरेंट्स के अगर जीन, अंदर की जो जीन्स है उसमें कोई डिफेक्ट है, अंदर की जीन्स में क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है, अगर जीन में कोई डिफेक्ट है तो बच्चे में 100% वो जो है ट्रांसफर होगा, चाइल्ड में 100% ट्रांसफर होगा। आरिवासम में क्या बोला जा रहा है, पेरेंट्स के अगर जीन में डिफेक्ट है तो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो किस में ट्रांसफर हो जाएगा भाई, वो ट्रांसफर हो जाएगा चाइल्ड में। ये बात ध्यान रखना, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर पेरेंट्स के जीन में डिफेक्ट है तो। ठीक है, दूसरी बात, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, सुनना, देखो इन्फेक्शन जैसे क्या होता है, इन्फेक्शन कौन फैलाता है, बैक्टीरिया, वायरस, है ना। तो ये बैक्टीरिया और वायरस से भी जो है हेल्थ अफेक्ट हो जाती है ना, बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, ये इन्फेक्शियस एजेंट है। ये कौन से एजेंट कहोगे भाई, इनको कहोगे आप इन्फेक्शियस एजेंट, क्या कहोगे, इन्हें आप इन्फेक्शियस एजेंट कहोगे। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और तीसरा बेटा लाइफ स्टाइल, तीसरा क्या बेटा, लाइफ स्टाइल। ठीक है, अरे देखो अपन ने क्या है, देखो कोरोना वायरस चल रहा है, सुनना जरा। ठीक है, तो अपनी लाइफ स्टाइल क्या हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। कोरोना के वायरस के चक्कर में अपन ने क्या है, बाहर का खाना नहीं खा रहे। ठीक है, जो है बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं। और दूसरा, आप जब देखते होगे कि है ना, जो काम करने वाली बाई आती थी, है ना, वो अब नहीं आ रही है ना, कई टाइम से नहीं आ रही है। और जो है लड़कियां लड़के वो अब खुद काम कर रहे हैं, है ना, लड़कों को भी पोछा मारना पड़ रहा है, लड़कियों को भी जो है घर में पोछा मारना कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये उनसे जो है एक तरीके से उनकी एक्सरसाइज हो रही है ना, और लाइफ स्टाइल अच्छी हो रही है। ठीक है, तो पहले के टाइम पर जो काम करते थे लोग वो ज्यादा जीते थे, क्यों जीते थे भैया, उनकी जो है हेल्थ अच्छी होती थी उससे, है ना, एक्सरसाइज करने से। और यहाँ पर तो भाई क्लास भी ले रहे हैं तो लेट कर ले रहे हैं, इधर उधर उधर करके, है ना। तो सब चीजें लेट पर, पूरा दिन जो है एक पलंग पर बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं, बस आंखें खराब कर रहे हैं, है ना। तो ये हेल्थी स्टाइल नहीं है ये, है ना। पहले के जमाने में खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, तो ये जो है हेल्थी स्टाइल है। कई बार जो है रात को नींद ही नहीं कर पा रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लगातार अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, है ना। तो सुबह सुबह उठ करके सीधा जो है स्कूल आ जाते हैं नींद में ही, है ना। तो भाई ये भी हेल्थी स्टाइल नहीं है, रेस्ट ही नहीं ले रहे भाई, है ना। लेकिन अब जो है, अब कोरोना वायरस का टाइम है तो रेस्ट ही रेस्ट है यार। ठीक है, घर पर बैठे हुए हैं, रेस्ट ही रेस्ट चल रहा है। दिन में जहां एक बार सोते थे वहां दिन में 3-3 बार सो रहे हैं, है ना। ठीक है, आरिवा समय में तो भाई ये कुछ अच्छा हुआ है कोरोना वायरस में। ठीक है, ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है इसमें ये चीज अच्छी हुई है। ठीक है, और अपन ने जो है खाना बाहर का बंद कर दिया है। ठीक है, फूड और वाटर जो है, अपन वाटर जो है फिल्टर पानी पी रहे हैं, है ना, हर चीज सैनिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं आ रहा।
खाना भी जो है घर का खा रहे हैं, खाना घर का खाना प्रेफर कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड, लाइफस्टाइल में क्या आता है, कैसा खाना खा रहे हो आप, कैसा पानी पी रहे हो, रेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। इससे भी जो है हेल्थ अफेक्ट होती है, इससे भी क्या होती है, हेल्थ अफेक्ट होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअल में अपन जो है, अपन उनको हैबिट हो जाती है, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, कि है ना हैबिट होती है एक्सरसाइज करने की। जैसे कई बार कोरोना के चक्कर में ये भी हुआ कि हैबिट जो थी किसी पार्क में घूमने की, वो हैबिट जो है कम हो गई है ना, तो फिर उससे भी हेल्थ अफेक्ट हो रही है ना। उनको जो है, अगर वो सुबह पार्क वार्क में नहीं जा पा रहे हैं तो उनका दिमाग खराब रह रहा है, पूरा दिन जो है वो जो है लेजी रह रहे हैं, है ना। तो ये जो है काफी, अगर अपन की जो कोई आदत बना लेते हैं ना तो छूटती नहीं है ना। क्या होता है, वो छूटती नहीं। अगर अपन ने एक्सरसाइज की आदत डाल दी है तो बार बार आपकी जिम, जैसे लड़के हुए, लड़कों के बार बार जाने की इच्छा कहाँ हो रही है, जिम में, कब खुलेंगे यार जिम जाए, कब खुलेंगे जिम जाए, है ना। तो ये उनको आदत लग गई थी जाने की, एकदम से सब बंद हो गया, मोदी जी आए सब खत्म कर दिए, सब बंद कर दिया, है ना। तो भाई ये जो चीजें हैं इससे भी जो है हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ठीक है, लेजीनेस आ रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो भाई सुनो, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ठीक है। हेल्थ जो है किससे अफेक्ट हो रही है, तीन चीजों से, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जीन्स के थ्रू, ठीक है, ठीक है। अगर जो है पेरेंट्स, पेरेंट्स में अगर डिफेक्टेड जीन है कोई, ठीक है, अगर पेरेंट्स में कोई डिफेक्टेड जीन है तो भाई वो बच्चे में भी जाएंगी। पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है तो बच्चे में भी पहुंचती है कि नहीं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो पेरेंट्स को अगर वो बीमारी है तो बच्चे में भी वो पहुंचती है ना। तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाई जाते हैं, उन डिसीज को अपन जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, कहते हैं ना यार इन्फेक्शन हो गया है, तो किसका होता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का, उससे भी जो है हेल्थ खराब हो जाती है। तीसरा जो है लाइफ स्टाइल से भी हेल्थ खराब हो जाती है, गंदा खाना, बर्गर, पेटीज, ठीक है, गोलगप्पे, है ना। बाहर के गोलगप्पे में कितना सारा गंदे वायरस होते हैं, गंदे गंदे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो उसको खाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाटर, ठीक है, रेस्ट लेना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो ये इन चीजों से भी अफेक्ट करती है। अगर रेस्ट नहीं लोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, दो तरीके के जो है डिसीज होती है, सुनना, एक होती है इन्फेक्शियस डिसीज, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, दो तरीके की डिसीज होती है, ठीक है। सुनना जरा, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी होती है भाई, ये देखो जल्दी से। दो तरीके के अपन डिसीज पढ़ते हैं, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। देखो, जो नॉन इन्फेक्शियस वो डिसीज होती है जो ए बायोटिक होती है। ए बायोटिक यानी, ए मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है, और बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब क्या होता है भाई, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, है ना, ठीक है। तो भाई नॉन लिविंग, नॉन लिविंग या नहीं या नॉन, है ना। तो नॉन लिविंग से जो डिसीज होती है उससे अपन जो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। नॉन लिविंग से जो डिसीज होती है, नॉन लिविंग से जो डिसीज होती है वो नॉन इन्फेक्शियस, और जो लिविंग से होती है वो इन्फेक्शियस होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है डिसीज, उसे अपन जो है नॉन, जो है उसे अपन क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड वगैरह, वायरस, अगर इससे डिसीज होती है तो इसे अपन इन्फेक्शियस डिसीज कहेंगे। सुनना ढंग से, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, अगर इससे डिसीज होगी तो इसे अपन क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज कहेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। और सुनो, अगर जो है, सुनना ढंग से, अगर आपकी, अगर नॉन लिविंग से, जैसे अगर जो है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब एलर्जी जैसे होती है, एलर्जी डर्ट वगैरह से, सुनना, डर्ट वगैरह से अगर डिसीज हो जाए किसी को, ऐसा सुना होगा ना कि यार मेरी तो हालत खराब हो गई, वहां पर बहुत ज्यादा जो थी डर्ट थी, है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, बहुत ज्यादा डर्ट थी, मेरी तो भाई हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई यानी हेल्थ खराब हो गई, समझ में आ रही है कि यार बहुत ज्यादा डर्ट थी वहां पर, मैं गया ना तो मेरी जो सांस जो है खराब होने लगी बहुत ज्यादा, है ना। तो भाई ये अब बताओ, डर्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग, सर नॉन लिविंग है। तो उस प्रकार की डिसीज को क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। उस प्रकार की डिसीज को क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। जैसा आप जान रहे हो बेटा, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर सुनना, देखो, देखो टेम्परेचर से भी इफेक्ट पड़ता है,
पानी से भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारा पानी, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट पड़ता है भाई? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सुनना, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो यार हेल्थ खराब होगी कि नहीं? या बहुत ज्यादा ठंडी हो, है ना, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, तब भी हेल्थ खराब होगी, है ना। और बहुत ज्यादा गर्मी हो, 40-45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, पसीने के मारे मारे हालत खराब हो जाती है, दिमाग ही काम नहीं करता, है ना। या बहुत ज्यादा गर्मी हो, ठंड हो, तो ठंड में ऐसे पड़े रहेंगे, है ना, गर्मी में यूं पसीना पसीना, तो वो इससे भी हेल्थ खराब हो जाती है। कहते नहीं है लू लग गई तुझे, धूप में मत घुमा कर, लू लग जाएगी तुझे, है ना। या ज्यादा ठंड में बाहर मत निकल, ठीक है, ठंडी हवाएं चल रही है, ठंड लग जाएगी तुझे, कहते हैं कि नहीं? तो ये ठंड लग जाएगी, लू लग जाएगी, ये सब क्या है? टेम्परेचर से भी तो डिसीज फैल रही है, टेम्परेचर से भी तो हेल्थ खराब हो रही है। आ रही बात समझ में? स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस लेना, इसमें तो कोई लिविंग है ही नहीं, स्ट्रेस कोई, स्ट्रेस तो एक, ये भी नॉन लिविंग चीज है एक तरीके से। कोई जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जा रहा है ना, डिप्रेशन में हो रहा है, ठीक है, और जो है स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज्यादा, है ना, कि यार क्या होगा मेरा 12th के बाद, मैं तो कहीं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, है ना। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है कि आगे क्या होगा, मेरी तो पढ़ाई भी खराब चल रही है ना। तो भाई ऐसे स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है, काम करते जाओ, सुनना ढंग से, काम करते जाओ अपना, और सारी चीजें भूलो, सिर्फ काम करो अपना। सर काम ही तो नहीं होता, अरे बैठोगे तो काम होगा ना यार, बैठो, दम से काम करो, ठीक है, जब तक मत उठो जब तक काम ना हो जाए, तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा जरा भी, अपना काम निपटाते जाओ, स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा, है ना। सोचो मत आगे की क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन यही सोचते रहते हैं और पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, स्ट्रेस और बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जबकि आपको स्ट्रेस आगे का सोचना ही नहीं है, अपना आज का देखना है, आज का देखो क्या हो रहा है, आज का जो है काम करो, ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं होगा उससे, आपको कभी भी क्या नहीं होगा, उससे स्ट्रेस नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कभी भी उससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो आज का देखो, तो स्ट्रेस लेने से भी जो है मेंटल मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, कई बार जो है ज्यादा स्ट्रेस लेने से आदमी पागल हो जाता है, तो मेंटल डिसीज हो जाती है ना। मेंटल स्टेट भी तो ठीक होनी चाहिए हेल्थ में, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? इससे मेंटल डिसीज हो जाती है, इससे, ठीक है, स्ट्रेस लेने से कौन सी डिसीज हो जाती है? मेंटल डिसीज हो जाती है इससे। आ रही बात समझ में? मेंटल डिसीज हो जाती है इससे, ठीक है। तो अगर मेंटल डिसीज अगर है तो भाई हेल्थ खराब हो जाएगी, उसकी हेल्थ जो होगी खराब हो जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। स्ट्रेस लेने से, पानी का स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस यानी पानी की कमी है, तो बेटा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि नहीं? भाई पानी की कमी हो गई, कहते हैं ना यार तुझे पानी की कमी हो गई है ना, भाई पानी पी ज्यादा, है ना, तो ये जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे अपन कहते हैं, क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है जब, है ना, ठीक है। तो जब डिहाइड्रेशन रहता है उसमें भी हेल्थ खराब हो जाती है बेटा। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी मतलब विटामिन की कमी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी बेटा विटामिन की कमी, है ना। अगर विटामिन क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ही तो है, विटामिन, ठीक है, फैट वगैरह, उसकी कमी हो गई तो उससे भी डिसीज हो जाती है, क्या हो जाती है? डिसीज हो जाती है। विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, है ना, तो उसके लिए अपन क्या करें भाई? जिंकोवेट खाओ, है ना, मल्टीविटामिन टेबलेट्स वगैरह खाओ, या कभी कभार न्यूट्रिएंट में और क्या चीजें आती है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, इसकी भी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो गई तो भाई ज्यादा से ज्यादा दाल खाओ, है ना, अलग अलग प्रकार की दाल है वो खाओ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का क्या है? न्यूट्रिएंट है, तो आलू खाओ, आलू खाओ, उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, है ना। फैट की कमी हो गई, फैट बिल्कुल पतले हो रहे हैं, बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल बिल्कुल जो है बिल्कुल ही बिल्कुल पतले होते जा रहे हैं, है ना, खाना नहीं खा रहे, फैट की कमी हो गई, तो भाई घी बटर खिलाओ, ठीक है। अगर कोई ऐसी है, तुम्हारी कोई बहन वहन है जो बिल्कुल पतले होने की बिल्कुल खत्म पर चल रही है, तो उसको भर भर के घी खिलाओ, है ना। आ रही बात समझ में? उसको तो होना है पतला, है ना, स्लिम बनना है बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा, और जो है लेकिन उससे उसकी हेल्थ खराब होगी, ये बात समझाओ उसको भाई, बड़े भाई हो तो अगर आप, है ना। आ रही बात समझ में? तो जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है, विटामिन की कमी है, उसको जो है आप दूर करना है अपन को। पानी की कमी है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो पानी ढंग से लेना है। टेम्परेचर वगैरह जो है अगर बहुत ज्यादा हाई है तो धूप में बाहर मत निकलो, ठीक है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब बेटा अगर डर्ट वर्ट है बहुत ज्यादा, बाहर धूल मिट्टी है, तो तब वहां पर मत जाओ। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। केमिकल इंजरी, आखिरी वर्ड बचा, केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी का मतलब ये है कि भाई जो है एसिड फेंक दिया किसी ने किसी के ऊपर, है ना, एसिड के थ्रू इंजरी हो गई, है ना। तो जो जैसे कई बार जो है जला देते हैं ना, तो एसिड की वजह से इंजरी हो गई, या कोई और
केमिकल्स की वजह से इंजरी हो गई, या किसी ने कोई जो है जहर ले लिया अंदर, है ना भाई। अंदर कोई देखो कभी कभार जहर लेने से भी तो है ना बीमारी फैल जाती है, जहर लेने से भी तो बीमारी फैल जाती है। अब उसमें जो है उसने कोई बैक्टीरिया तो आया नहीं बीमारी फैलाने, कोई वायरस तो आया ही नहीं, ठीक है, तो कोई लिविंग चीज तो आई नहीं। जहर क्या है, नॉन लिविंग चीज है। जहर क्या है, एबायोटिक है, तो इसको अपन किस में रखेंगे, नॉन इन्फेक्शियस में रखेंगे, ठीक है। तो भाई टॉक्सिन जो हो गया, टॉक्सिन हुए, ठीक है, वो किस में रखोगे, केमिकल इंजरी में, वो केमिकल इंजरी में कहलाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, आ रही बात समझ में। तो ये आपके रहा हो गया। न्यूट्रिएंट में क्या लिखोगे, न्यूट्रिएंट में विटामिन मिनरल या फैट की कमी हो जाना, ठीक है, विटामिन फैट प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाना, ठीक है। और उसमें क्या लिखोगे, वाटर स्ट्रेस में यानी पानी की कमी हो जाना, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बहुत हाई या लो होना, उससे भी बीमारी फैलेगी, स्ट्रेस लेने से भी ज्यादा बीमारी फैलेगी, ठीक है। केमिकल इंजरी जो है, टॉक्सिन्स वगैरह जहर वगैरह ले लेना, ठीक है, उससे भी बीमारी फैलेगी। एलर्जी हो जाना, डर्ट वगैरह ले लेना, एलर्जी हो जाना, उससे भी बीमारी फैलेगी। ये सारे के सारे नॉन लिविंग एजेंट्स हैं। कैसे हैं ये, नॉन लिविंग एजेंट है। अब इसमें जो बैक्टीरिया के द्वारा अगर डिसीज होगी तो उसे अपन कहेंगे इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुई, ठीक है, इनसे जो अगर बीमारी होगी उसे अपन कहेंगे इन्फेक्शियस डिसीज, अपन अपन क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। चलो अब देखो कैसे, देखो मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ बैक्टीरिया के थ्रू कैसे याद रखोगे, समझना कौन कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। देखो ये सारी की सारी जितनी भी डिसीजेस हैं बैक्टीरिया द्वारा फैल रही है। किसके द्वारा फैल रही है, बैक्टीरिया द्वारा ये डिसीज फैल रही है, ठीक है। आरिया सर में तो कौन कौन सी है, ये ट्रिक याद करना भाई, ऐसे याद रखना। दीपक तेरे प्यार में कॉलेज गया, ठीक है, दीपक तेरे प्यार में कॉलेज गया, ठीक है। एक्चुअल में तुमने देखा होगा भाई, ठीक है, जहां 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 एक लड़का था बेटा दीपक, है ना, एक लड़का क्या था, दीपक, ठीक है। चलो अब आरिवा सब में तो जो दीपक था वो क्या करता था भाई, ऐसा ही होता है हर जगह कि भाई किसी जो है जहां गर्लफ्रेंड जाएगी वहीं जो है उसका जो है बॉयफ्रेंड पीछे पीछे वही लेगा। उस गर्लफ्रेंड ने मेरी मैथ्स लिया मैं भी लूंगा, गर्लफ्रेंड ने बायो लिया मैं भी लूंगा, ऐसा ही होता है ना। तो फिर ऐसे ही हुआ, गर्लफ्रेंड जिस कॉलेज में जाएगी मैं भी उसी में जाऊंगा, है ना। आईटीएम में जाएगी आईटीएम में जाऊंगा, आईपीएस में जाएगी आईपीएस में जाऊंगा, है ना। तो भाई दीपक भी कुछ ऐसी प्रकार का लड़का था, ठीक है। दीपक भी जो है, दीपक तेरे प्यार में वो कॉलेज गया बेटा, है ना, आईपीएस या आईटीएम जो भी कॉलेज था, वो उसी एक लड़की जो है बोल रही है कि तेरे प्यार की वजह से वो जो दीपक है वो कॉलेज में जो है गया है ये वाला, ठीक है। ऐसा ही होता है बेटा, जनरल है ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब सुनो भाई, अब डी डी यानी क्या, डी स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई, अब जो दीपक है, अब ये देखो ऐसे याद रखना, ये डी है ना, डी है तो डी का क्या करोगे, डी का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, डी का स्क्वायर कर दोगे। देखो क्योंकि पीछे का आप नाम नहीं ले रहे ना, तो डी का आप स्क्वायर कर देना, ठीक है। ऐसे ही टी है, ये टी है, टी के पीछे का काम कर ले रहे हो क्या आप, पीछे का कुछ नहीं ले रहे ना, तो भाई टी स्क्वायर कर देना, है ना। पी लिया, पी, पी के पीछे का आप कुछ ले रहे हो क्या, नहीं, तो पी का स्क्वायर कर देना, ठीक है। यानी आपको पी की स्क्वायर करना है, ठीक है, पी टू दो बार लेना है, ठीक है। अब देखो मैं तो साइलेंट है, कॉलेज, कॉलेज यानी पूरा ही ले रहा हूं मैं कॉलेज, है ना, तो मैं पूरा ही कॉलेज ले रहा हूं, तो सीएलजी पूरा लिख दो कॉलेज, है ना। अब जी जी है, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज स्क्वायर, है ना। तो ये जी का, कॉलेज गया, गया का मैंने बेटा ये जी ले ही लिया, है ना, जी मैंने ये ले ही लिया, ठीक है। तो ये जी टू हो गया, मतलब जी स्क्वायर हो गया ये भी एक तरीके से, आप इसको जो है जी स्क्वायर लिख सकते हो चाहो तो, है ना। आरी बात समझ में, क्या बोला मैंने, दीपक तेरे प्यार में कॉलेज गया, ये ट्रिक रहेगी आपकी, ठीक है। अब जो डी है, आगे का आप कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ डी ले रहे हो जैसे, है ना, तो उसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर देना, क्योंकि आप पीछे का कुछ नहीं ले रहे। ऐसे ही टी लिया आपने, टी पीछे का आप कुछ नहीं ले रहे वर्ड, टी ई से कुछ नहीं है, आर से कुछ नहीं है, ई से कुछ नहीं है ना, तो अपन क्या कर देंगे, टी का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही अपन ने पी लिया यार छोड़ करके, है ना, तो पी अपन ने, ठीक है, पी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही पूरा, मैं तो साइलेंट है, पूरा का पूरा कॉलेज, पूरा का पूरा कॉलेज ले लिया, और गया का मैंने जी ले लिया सिर्फ, तो मुझे स्क्वायर करने की जरूरत वो नहीं है, ठीक है, जी ले लिया मैंने, है ना। अब सुनो, देखो डी फॉर, डी दो बार, डी का क्या स्क्वायर है, यानी डिप्थेरिया और डायजेंट्री, ये क्या है, बैक्टीरिया से होती है डिप्थेरिया और डायजेंट्री। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी बेटा टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस,
ये भी बैक्टीरिया से फैलती है। ये पी स्क्वायर निमोनिया, प्लेग, सी यानी कॉलेरा, एल यानी लेप्रोसी, सी जी यानी गोनोरिया, और गैस्ट्रिक अल्सर जो पेट में होते हैं वो भी जो है किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं। इनके बारे में, डिसीजेस के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, इन डिसीजेस के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बस अपन को बस ऐसे याद करना है ये, ठीक है, अभी अपन को बस ऐसे याद करना है इन डिसीजेस को, ठीक है। इन डिसीजेस को बस नाम याद याद कर लेना है। तो दीपक तेरे प्यार में कॉलेज गया, ठीक है, अक्सर ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। तो भाई ये अब मैं एक एक करके आपको है जो है बताऊंगा। टाइफाइड का कल बताऊंगा, जैसे टाइफाइड को डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये ट्रिक याद कर लो सब जल्दी जल्दी, सुनना ढंग से, समझ में आ गया। इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस यानी नॉन लिविंग के द्वारा डिसीज फैलना, इन्फेक्शियस एजेंट द्वारा यानी लिविंग्स के द्वारा डिसीज फैलना, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस यानी नॉन लिविंग यानी कोई भी चीज हो सकती है, जैसे पानी, टेम्परेचर, सारी की सारी नॉन चीजें, जैसे केमिकल हुए, डर्ट हुई, ठीक है, वो सारी की सारी नॉन लिविंग चीजों की अगर डिसीज फैल रही है तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज फैलाएगी। अगर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के थ्रू डिसीज फैलेगी तो उन्हें अपन इन्फेक्शियस डिसीज कहेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली अपन ने देखा है, लेकिन निमेटोड को नहीं देखा। निमेटोड यानी बेटा वॉर्म्स, वॉर्म्स जो होती हैं अगर वो भी डिसीज फैलाएं तो उसे अपन जो है निमेटोड्स के द्वारा डिसीज कहलाएंगे। जैसे एलिफेंटियासिस, जैसे एलिफेंटियासिस नाम सुना है, एलिफेंटियासिस बेटा हाथी का पैर, है ना, तो हाथी का पैर ऐसा हाथी जैसा पैर हो जाता है। हाँ, एलिफेंटियासिस में कैसा पैर हो जाता है, हाथी जैसा पैर हो जाता है, हाथी जैसा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, उसके जो है लिम्फ में, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है, जैसे ब्लड वेसल होती है ना, वैसे एक प्रकार की वेसल होती है लिम्फ वेसल। कौन सी, लिम्फ वेसल भी होती है, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल होती है वैसे लिम्फ वेसल भी होती है, जैसे आर्टरी वेन्स होती है वैसे लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। पढ़ेंगे अपन लिम्फ वेसल के बारे में, है ना। तो लिम्फ वेसल्स में क्या क्या आ जाती है, वॉर्म्स घुस जाती है बेटा, क्या घुस जाती है, इस प्रकार की गंदी गंदी बड़ी बड़ी वॉर्म्स घुस जाती है इस तरीके की, तब जो है ये हाथी जैसा पैर हो जाता है, ठीक है। क्यों क्यों, क्योंकि वॉर्म्स घुस जाती हैं, ठीक है, आरिवासम में, और वो सूजन कर देती है, पूरे पैर को सुजा देती है ना, पूरे पैर को क्या कर देती है, सुजा देती है। इसे अपन जो है एलिफेंटियासिस कहते हैं, एलिफेंटियासिस, ठीक है। पूरा बताऊंगा बेटा क्यों कहते हैं इसे एलिफेंटियासिस, क्यों कहते हैं, क्योंकि एलिफेंट जैसा पैर, ठीक है, एलिफेंट जैसा पैर हो जाता है, इसीलिए इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। बताऊंगा डिटेल में हर डिसीज का नाम, ये डिसीज कैसे पड़ा वो नाम, है ना, डिटेल में अपन पढ़ेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं, आ रही बात समझ में। तो क्या होता है, जब वॉर्म्स अंदर घुस जाती हैं तब वो भी डिसीज करती हैं, चाहे वो पेट में घुस जाए चाहे पैर में घुस जाए। पेट में घुस जाएंगी तो बहुत दर्द होता है भाई, बहुत कसम से बहुत दर्द होता है ना। और अगर जो है, अगर पैर वैर में घुस जाए तो पैर को फुला देती है ना, पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है ना। तो वो होती है निमेटोड्स, निमेटोड्स यानी वॉर्म्स, आप समझ ही गए होंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। एस्केरिस और जो है ब्यूचेरिया, ठीक है, ये सारी की सारी वॉर्म्स होती हैं, एस्केरिस और ब्यूचेरिया, ठीक है। वॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, एस्केरिस और ब्यूचेरिया, ये सारी की सारी वॉर्म्स होती हैं, एस्केरिस एंड ब्यूचेरिया, ठीक है। तो उनसे जो डिसीज फैलती है उन्हें अपन जो है इन्फेक्शियस एजेंट में रखते हैं, ठीक है। इनसे जो डिसीज फैलती है उनको इन्फेक्शियस एजेंट में रखते हैं। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो भी ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है ना, ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। ये क्या होती है, वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में, लेकिन अभी मैं जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं। ये क्या होती है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज नॉन ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है। कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को कैंसर है या किसी को एलर्जी है, और अगर आप उसके पास जाओगे, किसी को एलर्जी है, आप उसके पास जाओगे तो आपको एलर्जी या आपको कैंसर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, आपको एलर्जी या आपको कैंसर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को टाइफाइड है, किसी को कोरोना वायरस है, किसी को क्या है, किसी को जो है एड्स है, ठीक है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आओगे, ठीक है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आओगे, ठीक है, तो भाई आपको जो है वो जो है डिसीज फैल सकती है। एड्स में भी मतलब
ऐसे छूने वूने से नहीं फैलेगी एड्स में, लेकिन अगर सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह होगा तो हो सकती है बेटा, है ना, या सिरिंज एक्सचेंज होगी तो हो सकती है। लेकिन कोरोना तो बेटा हाईली ट्रांसफरेबल डिसीज है, ठीक है, हाईली ट्रांसफरेबल या कम्युनिकेबल डिसीज है बेटा। हाईली क्या है, कोरोना वायरस क्या है, ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। एक एक को कोरोना वायरस हुआ और दूसरा उसके कांटेक्ट में आया, हाथ वाथ शेक करे, तो बेटा क्या हो जाएगा, उसको कोरोना वायरस हो जाएगा, है ना। तभी तो आजकल ये है बेटा पद्धति, भैया हाथ जोड़ लिया हमने, है ना। तो अब पुराने पुराने बनते जा रहे हैं, अब अपन पुरानी संस्कृति, भैया हाथ मत मिलाओ, नमस्ते कर लो बस, है ना। तो भाई ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं अपन, ताकि कोरोना वायरस जो है ट्रांसफर ना हो जाए एक से दूसरे में। तो ये कैसी होती है, ट्रांसफरेबल डिसीज होती है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाती है डिसीज। जबकि जो जो ऐसा किसी हो सकता है क्या, कोई स्ट्रेस में है, समझना, ऐसा हो सकता है क्या, कोई स्ट्रेस में है और दूसरा बंदा जो है स्ट्रेस उसका कम करने आया या उसके पास आया, तो दूसरे को भी स्ट्रेस हो जाए, ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा तो नहीं होता ना जनरली, है ना। ऐसा तो जनरली नहीं होता कि भाई अगर एक को स्ट्रेस है तो दूसरे को भी हो जाए। एक को पानी की कमी है और बंदा बंदा गया उसके पास, ठीक है, पानी लेकर के गया, पता चला उसको भी पानी की कमी हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो भाई वो नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ठीक है, ये फैलती नहीं है एक पर्सन से, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से दूसरी पर्सन में, ठीक है, ये दूसरे पर्सन में, ठीक है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जबकि ये वाली जो होती है एक पर्सन से, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल जाएगी बेटा, ये डिसीज, ये जो डिसीज है, ये डिसीज जो है फैल जाएगी, ये वाली डिसीज, तभी इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल डिसीज। क्लियर है ये बात, ठीक है। ट्रांसफरेबल डिसीज कहो या इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं कई बार अपन, जो है ये ट्रांसफरेबल होती है, ये बात ध्यान रखना, फैल जाती है, ठीक है, कब ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है, ये जो है ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, या नॉन कम्युनिकेबल भी कह सकते हो, ट्रांसफरेबल या कम्युनिकेबल एक ही वर्ड है भाई, एक ही बात है, ट्रांसफरेबल या कम्युनिकेबल। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल या कम्युनिकेबल, ठीक है। और ट्रांसफरेबल डिसीज में क्या लिखोगे, कम्युनिक ट्रांसफरेबल डिसीज जो होगी वो कम्युनिक, ठीक है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, आ रही बात समझ में, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल और कम्युनिकेबल। को अपन पैथोजन कहते हैं। पैथोजन क्या होता है, डिसीज जनरेटिंग ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात, ठीक है। पैथोजेंस आर पैरासाइट दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस मींस, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे पैथोजन कौन कौन से होते हैं भाई, बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, वायरस हुआ, ठीक है, फंगस हुआ, ये क्या कहलाए जाते हैं, पैथोजन कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्या करते हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया वायरस और फंगस एंटर करेंगे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और क्या करते हैं, थ्रू वेरियस मीन्स, मतलब जहां पर भी उनको जो है जहां से भी जगह मिलेगी वहां से एंटर कर लेंगे। जैसे कोरोना वायरस जो है उनको मुंह से जगह मिलेगी, मुंह से एंटर ले लेंगे, ठीक है, जो है आपको जो आपके नाक से जगह मिलेगी, नाक से एंट्री ले लेंगे, या आपको कोई चोट लग गई, जख्म हो गया, आपकी स्किन फट गई, ठीक है, तो वहां से एंट्री ले लेंगे, है ना। चोट लग गई तो बेटा आपकी स्किन हट जाएगी ना, चोट में स्किन हट जाएगी, तो वहां से भी बैक्टीरिया और वायरस एंट्री ले सकते हैं, कहां पर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। और फिर एंट्री लेकर के क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, नहीं, ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे, क्या करेंगे, ये अपनी कॉपी बनाएंगे, लगातार लगातार कॉपी बनाते जाएंगे, ठीक है। और जो है कॉपी बनाएंगे और क्या करेंगे, फिर ये कॉपी बना बना करके हमारे ये बैक्टीरिया जो है अपनी सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे भर भर के, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी बनाएंगे इस तरीके से, और फिर क्या करेंगे,
ये हमारे जो सेल्स होंगे, हमारे जो ये सेल्स होंगे नॉर्मल, उनको ये इन्फेक्ट कर लेंगे, उनको क्या कर देंगे, ये इन्फेक्ट कर देंगे, और उनको जो है जीने ही नहीं देंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे ये सेल्स, ये अंदर घुस जाएंगे सेल्स के। हमारे जो सेल्स है ना, ये हमारे जो सेल है ह्यूमन सेल, उसमें ये घुस जाएंगे बैक्टीरिया। ठीक है, क्या करेंगे, बैक्टीरिया घुस जाएंगे और फिर जो है उनको जीने नहीं देंगे, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेंगे। एक तरीके से हाईजैक वाला काम होता है बेटा। क्या कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, ठीक है, एक्चुअल में क्या कर लेते हैं, ये सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे लुटेरे होते हैं कि नहीं, लुटेरे, ठीक है, वो हाईजैक कर लेते हैं कि नहीं भैया, पूरी जैसे प्लेन को हाईजैक हो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही बेटा ये क्या कर लेते हैं, सेल के अंदर जाते हैं और सेल की सारी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, जो भी सेल की मशीनरी है, जो भी वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल एक्टिविटीज हैं, जो भी काम अंदर चल रहा है, प्रोटीन बनाने का काम चल रहा है, जो भी जो है कुछ अंदर जो भी काम कर चल रहा है सेल के अंदर, प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, सेल के अंदर जो भी काम चल रहा है, उसको ये जो है उसको ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे और अपनी तरीके से कंट्रोल में ले लेंगे और अपनी तरीके से करवाएंगे। आ रही बात समझ में, ये भैया ये प्रोटीन नहीं बनवाना, ये प्रोटीन बनाओ। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या कहेंगे, भाई इस सेल से ये वाला नहीं, मैं जो बोलूंगा वो प्रोटीन बना तू, है ना, अपने तरीके से कुछ भी प्रोटीन मत बना, जैसा मैं कहूंगा वैसा कर। ठीक है, आ रही बात समझ में, भले तू मर क्यों ना जाए, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा कर। करते हैं कि नहीं, बंदूक चढ़ा देते हैं, है ना, वैसे ही बेटा ये बैक्टीरिया जो है उसके पास बंदूक होती है और वो सेल के पास जाता है और उसको बंदूक दिखा देता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। बोलता है क्या करना है भैया, तुम अपनी जो तुम्हारी अंदर सेल के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री है, वो वाला प्रोटीन मत बनाओ, जो मैं बोलूंगा वो प्रोटीन बनाओ, मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, मेरे लिए प्रोटीन बनाओ। तो वो बोलता है ठीक है भैया तेरे लिए प्रोटीन बनाते हैं। तो बोले अगर मैं अपने लिए प्रोटीन नहीं बनाऊंगी तो मर जाऊंगी। बोला मुझे तेरे से मतलब नहीं है, तू मर जा, लेकिन मेरा प्रोटीन बना। अब ये बैक्टीरिया कहेगा, ये बैक्टीरिया किससे कहेगा, इस सेल से, मुझे वो मतलब नहीं है ना। एक तरीके से हाईजैक हो गया बेटा, हाईजैक। एक तरीके से क्या कर लेते हैं, ये हाईजैक कर लेते हैं बेटा पूरी की पूरे सेल को। ठीक है, और जैसा प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है, वैसा प्रोटीन ये बनाते हैं बेटा, हाईजैक हो जाते हैं ये। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, एक तरीके से पूरा का पूरा मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हाईजैक कर लिया एक तरीके से, इन्होंने गुंडे एक तरीके से बंदूक दिखा करके सेल को हाईजैक कर लिया। जो प्रोटीन बोलूं वो बनाना पड़ेगा, सेल से बोलते हैं, जो लिपिड बोलूं वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो इससे बेटा ये जो है ये नॉर्मल काम कर ही नहीं पाते हैं, कौन, नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं, कौन, अपने ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल जो है नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल को दिक्कत आती है और फिर वो मर जाते हैं बेटा, ह्यूमन सेल मर जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। ठीक है, ऐसे अपन जो है अब अपन बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वायरल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंगल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई देखो बैक्टीरिया कैसा होता है, जनरली यूनिसेलर होता है, यूनि यानी एक सेल का होता है, यूनि यानी एक सेल का होता है, ये एक सेल का बैक्टीरिया होता है ना। ये रहा एक बैक्टीरिया। ठीक है, कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है, रॉड शेप का हो सकता है, स्फेरिकल शेप का हो सकता है, ठीक है, आरिबासम में स्पाइरल शेप का हो सकता है, इस तरीके से, है ना, तो अलग अलग इसके शेप होते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, ठीक है, कौन सर्वव्यापी है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, भाई जो है भगवान हमारा सर्वव्यापी है ना। लेकिन नहीं बेटा, बैक्टीरिया भी हमारा सर्वव्यापी है, बैक्टीरिया जो है हर जगह प्रेजेंट होता है, एवरीवेयर। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया भी भगवान से कम नहीं है। बैक्टीरिया जो होते हैं, समझना लार्वा, समझना जो लार्वा होती है, लार्वा, ठीक है, अगर लार्वा में भी ये ना इतना हाई टेम्परेचर है, उसमें भी बैक्टीरिया मिलेगा। बैक्टीरिया आपको मून में, जहां पर -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, जहां पर 190 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, वहां पर भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, जो बैक्टीरिया आपको लार्वा में भी मिलेंगे, लावा, ठीक है, जानते हो ना लावा क्या होता है। ठीक है, जो जो लावा जो होता है बहुत ज्यादा वहां पर हीट होती है, ठीक है, वहां पर जो है, ठीक है, ज्वालामुखी, है ना, कहते हैं ज्वालामुखी, तो वहां पर भी मिलेंगे। आपको सॉइल में भी मिलेंगे बैक्टीरिया, पानी में भी मिलेंगे बैक्टीरिया, हवा में भी बैक्टीरिया मिलेंगे। तो हर जगह आपको क्या मिलेंगे भाई, बैक्टीरिया मिलेंगे। आर्या समझ में, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, और बैक्टीरिया कहां पर मिलेंगे आपको, ह्यूमन स्किन में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। आपको बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिलेंगे, जैसे लैब, याद आ रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलते हैं कि नहीं।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन को याद आ रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे, अपन ने अभी भी पढ़ा था चैप्टर, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में थे, याद आ रहा है ना। तो बैक्टीरिया आपको अंदर भी मिलते हैं, पेट के अंदर भी मिलते हैं बैक्टीरिया, और ह्यूमन स्किन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। आप ऐसे करोगे बहुत सारे स्किन सेल और बैक्टीरिया झड़ जाएंगे, है ना। तो पड़े रहते हैं बैक्टीरिया ह्यूमन स्किन में भी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बैक्टीरिया कैसे अंदर घुसते हैं, बैक्टीरिया कैसे घुसते हैं भाई, बैक्टीरिया घुसते हैं, एक तो अगर तुम्हारे स्किन में कट लग गया, स्किन में अगर कट लग गया ना, तो भैया बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा। जैसे टिटनस का बैक्टीरिया, टिटनस नाम सुना, टिटनस, जब चोट लग जाती है अपन तो फिर इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं इंजेक्शन, कि भैया टिटनस का बैक्टीरिया अंदर ना घुस जाए, है ना। क्योंकि जब चोट लगती है लोहे से चोट लगती है, तो लोहे में टिटनस का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जो लोहा होता है ना, लोहा, जैसे कील लग गई, कोई आदमी है उसको कील लग गई, कील, कील में क्या होगा, जैसे कोई आदमी है, इसको लग गई बेटा कील, ठीक है, इसको क्या लग गई, कील लग गई, कील, है ना, ये कील है बेटा, कील, है ना। तो कील लग गई ना, तो कील में एक्चुअल में है ना टिटनस का बैक्टीरिया ही होता है, कील पर ही पड़ा रहता है, जहां पर जंग लगी हुई कील होती है ना, उसमें टिटनस का बैक्टीरिया बैठता है बेटा वहां पर, है ना। और जब जैसे कील लग जाती है, अंदर घुस जाती है कील, है ना, तो बेटा टिटनस का बैक्टीरिया भी अंदर घुस जाता है उसके अंदर। आ रही बात समझ में। पहली बात, टिटनस का बैक्टीरिया किसमें होता है, कील में, कील जो आपकी कील होती है ना, उसमें जंग लगी हुई कील, उसमें टिटनस का बैक्टीरिया होता है। तो जब कील आपके अंदर घुस जाती है, तो टिटनस का बैक्टीरिया भी आपके अंदर घुस जाता है, जहां पर क्या लगा है, कट हो गया स्किन का, स्किन में छेद हो जाता है, और टिटनस का बैक्टीरिया भी अंदर घुस जाता है। उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, टिटनस का इंजेक्शन लगा लेते हैं, है ना। अपन पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्यों लगाते हैं अपन टिटनस का इंजेक्शन, एक्चुअल में वो क्यों क्यों लगाया जाता है, अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। वैक्सीनेशन होती है वो एक प्रकार की, टिटनस का टीका होता है वो, है ना। अपन पढ़ेंगे वो बाद में डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है वो, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में। टेटनस का इंजेक्शन अपन तब लेते हैं जब कील वील लग जाती है अपन को, ठीक है। और दूसरा, ये कहां से घुसते हैं बैक्टीरिया, बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस से घुसते हैं, सांस के थ्रू घुसते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अपन ने कोई गंदा खाना, अपन ने जो है रात को रखी हुई चाउमीन खा ली, है ना, या जो है अपन ने जो है, अपन को फेवरेट क्या है, जो है टिकिया, है ना, सबसे गंदी होती है टिकिया, वो अपन ने खा ली, ठीक है। फिर भी अपन खूब खाते हैं यार, टिकिया भी खूब खाते हैं अपन, सब पता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, लेकिन चटकारा जरूरी चाहिए, ठीक है। तुम क्या यार, हम भी खाते हैं यार, क्या करें, छोड़ थोड़ी सकते हैं, है ना। लेकिन हाइजीनिक खाओ, घर पे बनी हुई खाओ, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो भाई जो है गंदी टिकिया खा ली, तो बेटा डायरेक्ट गंदी टिकिया के थ्रू भी फैल सकता है, और आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अगर वो अंदर चले गए तो उससे भी जो है अंदर जो है बैक्टीरिया जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी, ठीक है। तो तीन जगह हो गई, एक तो टूटी स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गंदे खाने से एक तो बैक्टीरिया चला जाएगा अंदर, टूटी हुई स्किन, कटी हुई स्किन से बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा, और जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, सांस लेने से भी जो है जो बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। वो अलग बात है कि अगर बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो अंदर बहुत सारा जो है म्यूकस रहता है, जो बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देता, लेकिन बेटा बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, कई बार अंदर घुस जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अपन वो पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, ठीक है, बॉडी से घुस जाते हैं, और वहां पर क्या कॉज करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं या डिसीज फैलाते हैं। कौन सा इन्फेक्शन, टाइफॉइड इन्फेक्शन, डिप्थेरिया इन्फेक्शन, अभी अपन ने जो है बैक्टीरियल डिसीज पढ़ी थी बहुत सारी भर भर के, याद आ रहा है ना, D2T2, याद आ रहा है, D2 टाइफॉइड, डिसेंट्री, ठीक है, टाइफॉइड, ये सारे जो है अपन ने डिसीजेस पढ़ी, ठीक है। वो सारी किससे फैलती है, इन्फेक्शन किससे फैलते हैं, ये जो है बैक्टीरिया से ही फैलते हैं, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बैक्टीरिया जो होते हैं कैसे होते हैं, अनएडवांस सेल होते हैं, या कहो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, एक सेल के होते हैं, ठीक है, एक सेल के होंगे, ठीक है। और कहां पर, हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, पानी में, एयर में, है ना, ठीक है। हमारे जो है डाइजेस्ट अंदर, पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट नहीं कहूंगा, पेट के अंदर तो बैक्टीरिया मर ही जाएगा, एसिड है। आप लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में आपको जो है बैक्टीरिया मिल सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया जो है ये हमारे जो है बीमारी फैलाते हैं, बैक्टीरिया जो है स्किन के थ्रू, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू,
ठीक है, स्किन के थ्रू जो है वो अंदर घुस जाएंगे, कटी हुई स्किन के थ्रू अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, सांस के थ्रू अंदर घुस जाएंगे, और जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू अंदर घुस सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? तो ये बात ध्यान, यस सर। यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया दिखते हैं बेटा, ठीक है, इस तरीके के बैक्टीरिया दिखते हैं। ये फ्लैजिला है बेटा इनका, ठीक है, ये फ्लैजिला जो है मूवमेंट के लिए काम में आता है, मूव कराने के लिए, ठीक है, मूवमेंट कराने के लिए बैक्टीरिया वो काम में आता है। वैसे ये आपको है ना, ये आपको 11 में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये उसका बैक्टीरिया का डीएनए है बेटा ये, ठीक है, बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। हमारा जो डीएनए होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा एक ये सेल है, हमारे सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? डीएनए रहता है, ठीक है, हमारे में ऐसा होता है, यूकारियोटिक सेल में ऐसा होता है, यूकारियोटिक सेल में ऐसा होता है। लेकिन प्रोकारियोटिक सेल में, प्रोकारियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकारियोटिक सेल में क्या होता है? डीएनए बेटा डायरेक्ट ही ऐसे जो है पड़ा हुआ है, डीएनए, कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, प्रोकारियोटिक सेल में नो न्यूक्लियस, ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, लेकिन डीएनए बेटा है। लेकिन क्या है बेटा? डीएनए वगैरह है, ठीक है। ये पिलाई काय के लिए होती है? ये अटैचमेंट के लिए होती है, चिपकने के लिए, ठीक है, किसी को बैक्टीरिया को चिपकना है, ठीक है, पत्थर से या किसी दूसरे बैक्टीरिया से चिपकना है, तो पिलाई के लिए जो है पिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। अटैचमेंट के लिए किससे अटैच होना है? दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होना है या किसी पत्थर से अटैच होना है, तो फिर पिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ये बात? तो ये बैक्टीरिया आपको इस तरीके का ये दिखेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो है इनको अपन कहते हैं फ्लैजिला, और जो छोटी छोटी निकल रही है इन्हें अपन कहते हैं पिलाई। फ्लैजिला जो है मूवमेंट के काम में आता है, पिलाई जो है चिपकने के या अटैचमेंट के काम में आता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होता है इनके थ्रू, ठीक है। और जो है डीएनए तो बेटा जानते ही हो, जीन्स वगैरह होती है डीएनए के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? ये यूकारियोटिक सेल है बेटा, ये ह्यूमन का सेल है, ठीक है, और ये जो है ये प्रोकारियोटिक सेल है। कैसा सेल है ये? प्रोकारियोटिक सेल है। बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में अपन 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना, पर अभी जितना मैंने ये जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फ्लैजिला मूवमेंट के मूव करने के काम में आएगा, ठीक है, जो पिलाई है वो चिपकने के काम में आएंगी, ठीक है, किसी भी चीज से चिपकना हो तो। और डीएनए तो बेटा मेन चीज तो इसमें डीएनए होता है, बैक्टीरिया का मेन जो चीज होता है वो डीएनए ही होता है, जीन्स वगैरह सारी की सारी इसी में ही होती है, ठीक है, सारा का सारा फंक्शन ये डीएनए ही कंट्रोल करता है, सारा का सारा फंक्शन, ठीक है। तो ये डीएनए जो है सारा का सारा फंक्शन डीएनए ही कंट्रोल करता है, ठीक है, परफॉर्म या कंट्रोल ऑल द फंक्शन, ठीक है। तो सारे के सारे फंक्शन जो है कंट्रोल यही करता है, कंट्रोल ऑल फंक्शंस, डीएनए हमारा, ठीक है। सबका बेटा सबका, आप में भी बेटा डीएनए ही काम कर रहा है, सारे के सारे जो फंक्शंस है ना वो डीएनए ही परफॉर्म कर रहा है और कुछ नहीं है। डीएनए हुआ या जीन हुई, है ना, वो सारे के सारे वही फंक्शंस वही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ये बात?